आज के समय में अगर भारत के सबसे प्रिय और चर्चित धर्म गुरुओं की बात की जाए तो शायद एक नाम है जो सबसे ऊपर लिया जाएगा और वो नाम है श्री प्रेमानंद जी महाराज। शायद ही कोई ऐसा हो जो इनके तेज और इनके ज्ञान से प्रभावित ना हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये असल में कौन है, कहाँ से आए हैं, इनके परिवार में कौन कौन है और कैसे ये बने सबके चहेते। 13 साल की उम्र में घर से भागा हुआ एक लड़का कैसे बना भारत का सबसे प्रिय धर्मगुरु, जानेंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं इनके बचपन से। महाराज प्रेमानंद का जन्म कानपुर उत्तर प्रदेश के सरसौल ब्लॉक के अखरी गांव में 30 मार्च 1969 को एक गरीब किसान ब्राह्मण श्री शंभू पांडे और उनकी पत्नी श्रीमती रमा देवी के घर पर हुआ था। और इनका असली नाम प्रेमानंद नहीं बल्कि अनिरुद्ध कुमार पांडे रखा गया था। उनके माता पिता भगवान की बहुत भक्ति किया करते थे और उनके बड़े भाई भी हर रोज भगवत पाठ किया करते थे। घर में हमेशा से पवित्र माहौल होने की वजह से छोटे से बच्चे अनिरुद्ध के मन में बचपन में ही अध्यात्म के लिए रुचि जाग गई थी। उन्होंने बहुत ही छोटी सी उम्र में पूजा पाठ करना शुरू कर दिया था और 5वीं कक्षा तक आते आते उन्होंने भगवत गीता, हनुमान चालीसा और रामायण जैसे ग्रंथों को भी पढ़ना और समझना शुरू कर दिया था। सिर्फ 9 साल की उम्र में उनके मन में ये सवाल आ गया था कि क्या माँ बाप का प्रेम स्थायी है या अस्थायी। अगर स्थायी है तो फिर मोह क्यों, और क्या स्कूल की पढ़ाई उन्हें उनके जीवन के सच्चे लक्ष्य तक ले जाएगी, और अगर नहीं ले जाएगी तो फिर स्कूल जाने का क्या फायदा। 9वीं कक्षा तक आते आते उनका पढ़ाई से मन पूरी तरह से उठ गया और उन्होंने आध्यात्मिक जीवन जीने और ईश्वर तक पहुंचने के मार्ग की खोज करने का फैसला कर लिया और वो इसके लिए अपने परिवार से अलग होने को भी तैयार हो गए थे। जिस वक्त उन्होंने ये फैसला लिया उस वक्त उनकी उम्र महज 13 साल थी और इतनी कम उम्र में ही इन्होंने निश्चय कर लिया था कि ये आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। एक दिन वो बिना किसी को बताए सुबह 3 बजे उठे और ज्ञान की तलाश में घर छोड़कर चले गए। उन्होंने अलग अलग सन्यासियों से शिक्षा दीक्षा ली और संतों ने इन्हें एक नया नाम दिया जो था श्री आनंद ब्रह्मचारी। इन्होंने अपना ज्यादातर जीवन गंगा के किनारे बिताया और ये गंगा में 3 वक्त स्नान किया करते थे, फिर चाहे चिलचिलाती गर्मी हो या कड़ाकेदार ठंड। वो अपना ये नियम कभी भी नहीं तोड़ते थे। महाराज जी बहुत ही साधारण जीवन जीते थे। वो बिल्कुल थोड़े से सिर्फ गुजारे लायक कपड़े पहनते थे और उन्हें भिक्षा में जो भी खाने को मिल जाता था उसी से गुजारा कर लिया करते थे। उन्होंने मोह माया, अच्छा जीवन, अच्छे कपड़े, ऐशो आराम, इन सब चीजों को अपने जीवन से बाहर निकाल दिया। कहा जाता है कि सन्यास के मार्ग पर चलते हुए स्वामी जी को एक दिन भगवान शिव के दर्शन हुए थे। महाराज जी बताते हैं कि भगवान शिव की कृपा और मार्गदर्शन के बाद ही वो वृंदावन गए थे। एक दिन जब वो एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे थे तो उन्हें राधा कृष्ण की महिमा का एहसास हुआ और उन्हें ऐसा लगा मानो उन्हें साक्षात उनके दर्शन हुए हों। ये बात उन्होंने अपने से बड़े एक संत के साथ साझा की और उस संत ने उन्हें बताया कि अगर ऐसा हुआ है तो तुम्हें रासलीला के दर्शन जरूर करने चाहिए। ये स्वामी श्री राम शर्मा द्वारा आयोजित रासलीला देखने पहुंच गए। पूरे 1 महीने तक ये रासलीला चली और महाराज जी पूरा महीना इसमें मौजूद रहे। वो इससे इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने मथुरा जाने का फैसला कर लिया और कुछ अन्य संतों और अपने एक शिष्य की मदद से ट्रेन पकड़कर वो मथुरा पहुंच गए। महाराज जी हर रोज गंगा स्नान करके वृंदावन की परिक्रमा करते थे और फिर बांके बिहारी जी के दर्शन किया करते थे। इस दौरान उनकी कई संतों के साथ मुलाकात हुई। एक दिन एक महासंत ने उन्हें सलाह दी कि उन्हें जीवन में आगे मार्गदर्शन के लिए राधा वल्लभ मंदिर जाना चाहिए। उन्होंने ऐसा ही किया और वहां जाकर उन्होंने पूज्य श्री हित गोस्वामी मोहित महाराज जी से दीक्षा प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया। कुछ समय तक उनसे शिक्षा दीक्षा लेने के बाद इन्होंने अपने वर्तमान गुरु श्री गौरी शरण जी महाराज के चरणों को ही अपना घर बना लिया। उस समय श्री गौरी शरण महाराज सहचारी भाव के सबसे प्रसिद्ध और सम्मानित संत माने जाते थे। प्रेमानंद महाराज ने 10 वर्षों से भी ज्यादा समय तक गुरु जी की सेवा की। अपने महागुरु श्री गौरी शरण महाराज से इन्होंने निज मंत्र धारण किया जो कि राधा वल्लभ संप्रदाय की सर्वोच्च दीक्षा मानी गई है। अपने गुरु जी के मार्गदर्शन में इन्होंने जीवन, मृत्यु, आत्मा और परम सत्य के रहस्यों को गहराई से जाना और कई सालों की भक्ति और शिक्षा दीक्षा के बाद ये एक परम संत बन गए। अब महाराज जी ने छोटे मोटे समागम करना शुरू कर दिए जहाँ पर वो सिर्फ सत्संग ही नहीं करते थे बल्कि सभा में आए लोगों की समस्याएं सुनकर उनका मार्गदर्शन भी करते थे। धीरे धीरे इनकी ख्याति बढ़ने लगी और सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी कई सारे अनुयायी इनके साथ जुड़ने लगे और प्रेम से महाराज जी को प्रेमानंद बुलाने लगे और धीरे धीरे इनका नाम प्रेमानंद महाराज पड़ गया। महाराज जी के उपदेशों को इनके अनुयायी रिकॉर्ड करने लगे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर इनके वीडियोस को अपलोड करने लगे। अपने उपदेशों और शिक्षाओं के कारण महाराज जी सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। आज दुनिया भर के लोग प्रेमानंद महाराज को फॉलो करते हैं। आम आदमी से लेकर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी महाराज जी का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं, जिसमें विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, रवि किशन, बी प्राक, ग्रेट खली और हेमा मालिनी जैसे सेलिब्रिटी शामिल हैं। महाराज जी की सबसे सराहनीय बात यह है कि इनके आश्रम में किसी भी सेलिब्रिटी को कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दी जाती है और जैसे एक आम इंसान के साथ मिलते हैं वैसे ही किसी सेलिब्रिटी के साथ भी बिना किसी भेदभाव के मिलते हैं। 2024 में छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी ने इन्हें सम्मानित करने के लिए इन्हें PhD यानी डॉक्टरेट की उपाधि देने का फैसला किया। लेकिन इस प्रस्ताव को प्रेमानंद जी ने अस्वीकार करते हुए कहा कि किसी भी संत को दी जाने वाली कोई भी उपाधि अपर्याप्त है
और ये केवल उन्हीं को दी जानी चाहिए जिन्होंने इसके लिए मेहनत की। आपको बता दें कि प्रेमानंद महाराज ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज से पीड़ित थे, जो कि एक अनुवांशिक किडनी रोग है जिसकी वजह से इनकी दोनों किडनियां 35 साल की उम्र में ही फेल हो गई थी। इसकी वजह से इन्हें हर हफ्ते 3 बार किडनी का डायलिसिस करवाना पड़ता है। डॉक्टर्स ने कह दिया था कि ये अब ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे। उनका किडनी डायलिसिस आज भी चल रहा है, लेकिन उनके ईश्वर से अटूट प्रेम और श्रद्धा और उनके भक्तों की दुआओं का ये असर है कि डॉक्टर की प्रेडिक्शन के 21 साल बाद भी आज वो जीवित हैं और लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों, आपके महाराज प्रेमानंद जी के बारे में क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलेंगे एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए शब्बा खैर।